हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। पिछली कक्षा में हमने समास क्या है समझा था, साथ ही समास विग्रह और समस्त पद क्या है उसे जाना था एवं समास के कुछ भेदों को भी देखे थे। तो आज हम समास के जो बाकी बचे भेद हैं उनको देखेंगे। अगला भेद है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूह का अर्थ बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो द्विगु समास के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं उसमें जो पूर्व पद होता है वह किसी संख्या का बोध कराता है। जैसे यहाँ उदाहरण देख लीजिए, त्रिलोक। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो यह होगा तीनों लोगों का समूह। तो यहाँ तीन है जो कि संख्या का बोध कराता है। वैसे ही नवरत्न, तो इसका अगर विग्रह करें तो नौ रत्नों का समूह। वैसे ही अठन्नी, आठ आनों का समूह। दुराहा, दो राहों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। शताब्दी, सत या फिर 100 आब्दों वर्षों का समूह। सतसय, 700 दोहों का समाहार। ठीक है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको द्विगु समास के शब्दों को पहचानना है तो आपको ये जानना होगा कि द्विगु समास में जो भी शब्द आते हैं उसका जो पूर्व पद होता है वो किसी संख्या का बोध कराता है। बहुत ही आसान है। आपको बस ध्यान देना है कि यदि किसी शब्द का पहला जो किसी समास का समासिक शब्द का पहला शब्द अगर पूर्व पद अगर किसी संख्या का बोध कराए तो वो होगा द्विगु समास। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, तथा, अथवा, या आदि योजक शब्द लगते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक हम जितने भी समास को पढ़ रहे थे उसमें या तो पहला पद महत्वपूर्ण था मतलब प्रधान था, या फिर दूसरा पद प्रधान था। लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वहाँ पर और, तथा, अथवा, या आदि योजक शब्द लगाते हैं। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो द्वंद्व समास कहलाएंगे। द्वंद्व समास की एक और विशेषता आप देखने को मिलती है कि जब भी कोई द्वंद्व समास का शब्द होगा तो ध्यान दीजिएगा बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, समस्त पद में। तो एक उदाहरण देख लेते हैं कि पाप पुण्य, दोनों ही अपने जगह प्रधान हैं। तो दोनों यदि एक साथ आ जाए पाप पुण्य तो वो क्या होगा, उसका विग्रह पाप और पुण्य और लगाकर हम इसका विग्रह करेंगे। अगला है सीता राम, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा सीता और राम। वैसे ही देश विदेश, देखिए दोनों पद प्रधान है, देश भी प्रधान है और विदेश भी। ठीक है, तो देश और विदेश। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अन्न जल, अन्न और जल। सुख दुख, सुख और दुख। भला बुरा, भला और बुरा। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। तो इस तरह से हम द्वंद्व समास के शब्दों को पहचान सकते हैं और उनका विग्रह आसानी से कर सकते हैं। आखिरी जो समास का भेद है वो है बहुव्रीहि समास। तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इससे पहले हमने जाना था कि किसी समास में प्रथम पद जो है, पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है और किसी समास के शब्दों में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले भेद में पढ़ा था। ठीक है। लेकिन इस बहुव्रीहि समास में जो समास शब्द है, समस्त पद है, उसमें से जो दोनों शब्द जो हैं वो दोनों शब्द ही प्रधान नहीं होते, बल्कि जब वो दोनों शब्द एक साथ मिल जाते हैं, समस्त पद बन जाते हैं, तो कोई तीसरा अर्थ देते हैं। जैसे दशानन। अब दशानन किससे बना है, 10 और आनन मतलब 10 सर। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो 10 हैं आनन जिसके, तो ये कौन है, अर्थात रावण। ठीक है, तो दशानन कहते ही रावण की छवि पैदा हो जाती है। वैसे ही मतलब कोई पद प्रधान नहीं है, अर्थ क्योंकि दूसरा ही प्रकट के होकर सामने आ रहा है। वैसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तपोधन, तप ही धन है जिसका, अर्थात तपस्वी। निशाचर, निशा में विचरण करता है जो, अर्थात राक्षस। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला,
अर्थात कृष्ण या विष्णु, है कि नहीं, वो चक्र को धारण करते थे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, जो कौन है, अर्थात शंकर। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। और पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। तो इस तरीके से हम बहुव्रीहि समास का विग्रह कर सकते हैं, साथ ही बहुव्रीहि समास को के शब्दों को समझ सकते हैं। तो इस तरह हमने समास के सभी भेदों को जाना, समास को जाना, समस्त पद को जाना, समास विग्रह को जाना। लेकिन अब काफ़ी सारे बच्चों की एक परेशानी होती है, वो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ आपने अभी कर्मधारय में पढ़ा होगा कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अगर इस शब्द को अगर हम इनका जब विग्रह करेंगे और कर्मधारय के अनुसार करेंगे तो ये क्या होगा, नीला है जो कंठ। लेकिन ये शब्द बहुव्रीहि समास में ही आ रहा है, जैसे नीला है जिसका कंठ। तो ये आपके विग्रह के ऊपर निर्भर करेगा कि आप उसे किस तरह से विग्रह करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए नीलकंठ, अगर मैं इसे कहूँगा नीला है जो कंठ, तो हमें किसी तीसरे के आभास नहीं होगा, किसी तीसरे के बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, नीला है जो कंठ, ठीक है, जो कंठ नीला है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से विग्रह करेंगे कि नीला है कंठ जिसका, तो जिसका कहते ही हम किसी और की बात करने जा रहे हैं। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक है। और भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अक्सर द्विगु समास में बच्चे यहाँ पर बच्चों को समस्या होती है। जैसे तिरंगा, अगर हम बस 3 रंगों का समाहार बस इतना लिख दे तो यह हम इसे द्विगु समास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, यहाँ पर 3 है कि अंक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से विग्रह करें कि 3 रंगों का समाहार, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो यह क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो यह विग्रह के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह से करते हैं। अगर आप किसी तीसरे को संबोधित कर रहे हैं, जैसे कि 10 आनन है जिसके, तो जिसके अर्थात किसी तीसरे को संबोधित कर रहे हैं, जैसे रावण अर्थात रावण, तो वो होगा क्या, बहुव्रीहि समास। और अगर आप बस नीला है जो कंठ, बस इतना ही विग्रह कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कर्मधारय समास। और अगर यहाँ तिरंगा के ऊपर भी वही है कि 3 रंगों का समाहार ही विग्रह करेंगे तो यह होगा द्विगु समास। और अगर आप 3 रंगों का समाहार जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज, अगर इस तरह से विग्रह करेंगे तो यह कहलाएगा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, यह हमने जाना समास और उनके भेदों को। उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी, समास समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कहीं समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।